नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 जो है बेहद इम्पोर्टेंट आपका ये भर्ती रहने वाला है, ठीक है। और इस भर्ती के तहत आपको जो है एक बड़ी लेवल पे एग्जाम जो होने जा रहा है मद्य निषेध और कक्षपाल का, इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है जून में, ठीक है। यानी कि आपके पास अब कुल मिलाकर के 2 महीना से जो है कम थोड़ा सा समय बचा हुआ है, यानी 2 महीना के आसपास लेके चलिए समय बचा हुआ है, ठीक है। तो एक बेस्ट रणनीति के साथ पढ़िए, बढ़िया से तैयारी करिए, 100% सफलता हो जाएगा। 4000 प्लस पोस्ट है इसमें दोस्तों, बढ़िया से अगर तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। उसके साथ आपको जो है एक नोटिस वायरल हो रहा है, वो फेक नोटिस है, लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि जल्दी से वैकेंसी आपको आ जाए। 22,000 प्लस वैकेंसी के लिए प्रहार बैच लाया गया है, प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और मद्य निषेध कक्षपाल के लिए उड़ान बैच जो है एप्लीकेशन पे चलता है, जो दोस्तों बहुत 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 शानदार बैच है। 100% सफलता हो जाएगा अगर आप बढ़िया से क्लास कर लेते हैं तो, ठीक है। खान सर का अभी हम लोग जो है नया बुक आया है 2026 परीक्षा के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये बुक है, ठीक है। इसमें टोटल 61 सेट आपको दिया गया है, जिसमें 41 प्रीवियस ईयर सेट है। और हम आपको बार बार बताते हैं प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है। साथ में दोस्तों जो है आपको आइडिया पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है डेली पहले प्रीवियस ईयर लगाएंगे, फिर लास्ट में इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको हम करवाएंगे, ठीक है। आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के सेट में चौथा सेट जो है हम लोग लगाएंगे। ये एग्जाम जो हुआ था आपको 27/7 यानी 27 जुलाई 2025 को हुआ था, ठीक है। तो सभी लोग बढ़िया से क्लास करेंगे, लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे कितना आप लोग का इस सेट में स्कोर आया, ठीक है। सभी लोग जो दोस्तों जो है नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। डेली ये क्लास सुबह में 8 बजे आता है, ठीक है। तो सभी लोग बढ़िया से क्लास करेंगे 8 बजे। इसका PDF आपको जो है आपके बैच में एक दिन पहले दे देते हैं, तो सभी लोग बना करके आइए और बढ़िया से इस क्लास को करिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध एकजुट होने के लिए दोस्तों जो है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन जो है किस वर्ष किया गया था, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपको 19,838 भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा तो याद रखना ये 1774 ईस्वी। ऑप्शन क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये 26 अक्टूबर 1774 ईस्वी को ये फिलाडेल्फिया में दोस्तों आयोजित किया गया था, याद रखेंगे। आंसर ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ये याद रखना बहुत अहम क्वेश्चन है और ये दोस्तों लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये अपना प्यारा बिहार। आंसर क्या होगा तो ये आपको हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बिहार यहाँ से याद रखना। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपको एग्जाम में जो है ये पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुप्रसिद्ध एक पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा की गई थी, ये बताइए। तो हिंद स्वराज की रचना जो किया गया है ये दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ से याद रखना, इस पुस्तक की रचना जो है गांधी जी ने 1909 ईस्वी में किया था। और ये भी पूछा जाता है कि किस भाषा में किया गया था, तो ये गुजराती भाषा में यह पुस्तक जो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि सोडियम एसीटेट को जल में घोला जाए तो प्राप्त जलीय विलयन का pH मान क्या होगा, ठीक है। बहुत अहम है। राइट आंसर क्या होगा 4 का, तो ये हो जाएगा आपको सी यानी 7 से अधिक होगा। क्या होगा तब, ये 7 से अधिक हो जाएगा, यानी एक हल्का क्षारीय ये आपको हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि सप्लाई द मोस्ट जो है सुटेबल प्रीपोजिशन दिया है। ही डिवाइडेड द चॉकलेट्स डैश द यहाँ पर जो है 2 चिल्ड्रेन। राइट आंसर 5 का क्या होगा तो ये बिटवीन हो जाएगा। क्या होगा, बिटवीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिटवीन, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। दिया यहाँ पर है कि वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट जो है कौन था। रूस का सम्राट 1917 में जो दोस्तों रूसी क्रांति हुआ था उस समय, तो ये हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, जार निकोलस द्वितीय। यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पर ये रोमानोव वंश का अंतिम शासक या सम्राट हुआ, ये भी याद रखना, एक निरंकुश शासक था ये, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी को मुख्य रूप से किन देशों के साथ लगने वाली भारतीय सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व जो है सौंपा जाता है मेन रूप से। तो याद रखना ये मेन रूप से दोस्तों आपको जो है ये हो जाएगा आपको नेपाल और भूटान। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। नेपाल भूटान जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में इसको विशेष रूप से इन्हीं जगहों पर लगाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि बहुत सारी जगह पे होता है इमरजेंसी के दौरान, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 19वीं सदी के प्रसिद्ध दोस्तों जो है समाज सुधारक जो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक है, तो गुलामगिरी का पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर 8 का हो जाएगा ये ज्योतिबा राव फुल्ले, ठीक है। ज्योतिबा फुल्ले ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योतिबा फुल्ले, याद रखेंगे। और इनकी जो दोस्तों रचना किया था इन्होंने, याद रखना ये जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुल्ले ने इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में किया था, ठीक है। ज्योतिबा फुल्ले का पूरा नाम होता है ज्योतिबा राव गोविंद राव फुल्ले, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि हिंदी साहित्य के जो है प्रतिष्ठित रचनाकार आचार्य सी पूजन सहाय का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इनका जन्म होता है आपको 1893 ईस्वी में। आंसर सी हो जाएगा 1893 ईस्वी में भोजपुर में दोस्तों आपका ये होता है, याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि एल्युमिनियम और जिंक को छोड़कर अन्य सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड जो है बनाती है, उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो इनकी प्रकृति आपको क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्षारीय, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि 8% जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई राशि एक वर्ष के अंत में इतना हो जाती है। तो करें निवेश की गई राशि क्या है? तो ये तो आपको कुछ भी नहीं है, आपको आराम से बना लेना। मान लेते हैं राशि पी है, ठीक है। तो पी गुना 108 है, बट्टे क्या हो जाएगा 100, बराबर यहाँ पर 31 जो है 827 हो रहा है। अब इसको काट दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर आपको कितना निकलता है? तो आपको डी जो है यहाँ से निकल जाएगा। इसका पीडीएफ में हम सॉल्यूशन दे दिए हैं, तो सभी लोग अपने बैच से पीडीएफ लेकर के बढ़िया से क्लास करेंगे, सब कुछ आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। बैच लेंगे तभी जाके सारा चीज़ आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे स्कोर बढ़ेगा, क्या करेंगे, सब आइडिया चलेगा पता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्प में से जो है उसे चुने जो आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस यानी एआई का उदाहरण नहीं है। एआई का उदाहरण कौन सा इसमें से एक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको बी, वर्ड प्रोसेसर में स्पेस जो है स्पेल चेकर। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन विश्व इतिहास में किस नदी को मिस्र की सभ्यता का जीवन रेखा कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता का जीवन रेखा ये नील नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। नील नदी को कहा जाता है, ये यहाँ से आपको जो है याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि ऐतिहासिक खेल प्रतियोगिता रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोबर्स कप दोस्तों जो है किस खेल से हो जाएगा? तो होगा फुटबॉल से। किस खेल से हो जाएगा? ये फुटबॉल से हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर यहाँ से ये ए हो जाएगा। इसका शुरुआत भी याद रखना, पूछ लेता है कई बार, याद रखेंगे। ये जो आपका रोबर्स कप है इसकी खास करके शुरुआत 1891 ईस्वी में होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रसिद्ध दोस्तों जो है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के जो है प्रवाह मार्ग पर स्थित है? किस नदी के प्रवाह मार्ग पर स्थित है? ये हो जाएगा कावेरी, यानी आंसर ये बी हो जाएगा कावेरी दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 पुरुष किसी काम को 9 दिन में करता है, उसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में करेगा? तो 6 गुना कुल काम दोनों का बराबर करेंगे दोनों साइड। यहाँ पे 6 गुना 9, इधर हो जाएगा 12 गुना, मान लेते हैं x दिन में। तो क्या हो जाएगा? 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 2 दूना 4 और 2 तिया जो है 6, कितना हो गया जी? 9/2 हो गया। तो 9/2 आया आपको, तो इसको काटिए, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 1 पूर्णांक यानी कि 4 पूर्णांक 1/2 दिन। आंसर क्या होगा 16 का? तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्जन के बारे में पूछा गया था कि मैं किसी चयनित टेक्स्ट के सभी अक्षर को जो है बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का जो है प्रयोग किया जाता है? यानी कि सभी टेक्स्ट को एक ही बार आप सेलेक्ट कर लिए और बड़ा अक्षर में बदल देना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? तो आपको जो है स्पेस यानी जो है यहाँ पर डी करेंगे, ये हो जाएगा क्या? तो आपको अपर प्लस यहाँ से छोटी कोष्ठ को दबाएंगे, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गोस्वामी तुलसीदास के विषय में निम्नलिखित विद्वान द्वारा दिए गए कथन में कौन सा सही है?
यानी कि विभिन्न जो है विद्वानों के द्वारा क्या किया गया है, तो कहा गया है कौन सा एक सही है उसमें से। तो सही हो जाएगा क्या, तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, सही बात है। कालीकल का जो है वाल्मीकि, ये भी सही है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, ये भी सही है। आंसर जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की वह कौन सी प्रसिद्ध दोस्तों कहानी है जो दहेज प्रथा की विभीषिका और बेमेल जो है वृद्ध विवाह की जो है आपको समस्या का मार्मिक चित्रण करती है। तो 19 का हो जाएगा दोस्तों ये बी, कहानी की प्लॉट। आंसर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी पूजन सहाय का यह दोस्तों जो है इसका जो है लेखक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्लूरल, यहाँ पर जो है दिया है प्रोनाउन, दिया है बफोलो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको बी हो जाएगा, बफोलियस, इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के संदर्भ में सही मिलान करिए। सही यहाँ पर दोस्तों जो है आपको मिलान करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है छोटा कर रहे हैं। ठीक है, 21 का जो है राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये बताना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिया है कि इलेक्ट्रोड, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से जो है विलयन में प्रवेश करता है, तो ये आपको कैथोड होता है, यानी इसका सी हो जाएगा। उसके बाद वह पदार्थ जो विलयन में आयनों में टूट जाता है, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट यानी डी हो जाएगा। उसके बाद जगह है विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, तो ये आपको विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, कुलम। आवेश है तो कुलम हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड, जिसमें इलेक्ट्रॉन विलयन में बाहर आते हैं, तो एनोड हो जाएगा, यानी कि इसका ए हो जाएगा। तो देख लीजिए सी डी बी ए, ऑप्शन ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रिकेट के खेल में कोई क्षेत्र रक्षक जो है यानी कि फील्डर तेज गति से आती हुई गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, तो यह क्रिया न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। देखते होंगे आप क्या से लेते हैं, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा आप हाथ को पीछे करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सी, क्या होगा ये, गति की दूसरा नियम को दोस्तों, यानी कि संवेग परिवर्तन। आंसर ये सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि मोहन ने एक पुस्तक 60 रुपया में खरीदी, 75 में बेच दिया, लाभ कितना हुआ, तो 15 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ गुना 100, अब बट्टे हमेशा करे मूल देंगे, तो यानी कि 60, 15 चौके कितना हो गया 60 और 25 चौके 100, यानी कि 25%। ऑप्शन ये सी में है, सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौराणिक महत्व वाली वाल्मीकि आश्रम दिया है कि बिहार के किस जिले में स्थित है, बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण दोस्तों। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पश्चिमी चंपारण, यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के मूल लेखक और उनकी बुकर पुरस्कार विजेताओं का सही मिलान करिए। ठीक है, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, और सर कोई नहीं पढ़ा रहा है। हम आपको जो है आपके ब्याज में पता ही होगा, कथन कारण हो, मिलान वाला हो, ये सब आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तब ब्याज ज्वाइन करके बढ़िया से तैयारी करेंगे, रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया, अरुंधति राय, अरुंधति राय को जो मिला था आपको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। किरण देसाई को मिला था आपको जो है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद अरविंद अडिगा को मिला था द वाइट टाइगर के लिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, तो ये 1 हो जाएगा। सलमान रुश्दी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, इसका 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए 23-14, तो आंसर ये क्या है, 23-14 आपको जो है 23-14 2, यानी इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा तब 25 का, तो ये क्या होगा, बी हो जाएगा, इसका मतलब है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब मैग्नीशियम और सल्फर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके बीच किस प्रकार की जो है रासायनिक आबंध बनता है, यानी Mg और S जब आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो 26 का हो जाएगा दोस्तों आपको बी, आयनिक बंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि घरों में रोशनदान को हमेशा छत के करीब जो है ऊंचाई पर क्यों लगाया जाता है, तो इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि गर्मी हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है तो वो बाहर निकल सके। देखते हैं वेंटिलेटर जो आप लगाते हैं वही है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोशिका के अंदर थैलियों और नलिकाओं और पुटिकाओं का वह जटिल तंत्र क्या कहलाता है जो पदार्थ के संवेष्ट का कार्य करता है, तो क्या करता है, तो आपको हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखना।
गोल्जी जिसे जो ये क्या होता है, तो आपको गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी भी इसको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कोशिकांग का ही यह अंग है। अगला क्वेश्चन है कि तरल में डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल को अन्य किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये उत्क्षेप हो जाएगा। आंसर ये बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत और किस राज्य में स्थित है? मानस वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों दिया है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के जो है दोस्तों ये हो जाएगा असम में। कहाँ होगा? असम में। भारत के असम में दोस्तों ये मानस वन्यजीव अभयारण्य है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये भूटान से भी आपको जो है सीमा को क्या करता है, तो साझा करता है, सटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये खास करके हाथी के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपको ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा यहाँ पर जो है पर्यावरण दोस्तों यहाँ पर प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जाता है? ये जो होगा दोस्तों ये कोयला हो जाएगा। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, कोयला। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के इतिहास में किस देश में आयोजित जो है खेलों के दौरान नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एक जो है ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन हुआ था? तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी, मैक्सिको। यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एक ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था दोस्तों मैक्सिको में। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, रानू और नीतू की औसत मासिक आय जो है 4050 रुपया है। रानू गीता की इतना है, रानू नीतू की इतना है, रानू नीतू और गीता तीनों का भी दे दिया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का पहले निकाल के, इन तीनों का निकाल के फिर आपको क्या करना है, तो आपको जो है घटा लेना है, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर ये 3800 आपको निकलता है, ऑप्शन सी निकलेगा। बनाएंगे ये सब सवाल आपको औसत चैप्टर में बताए हैं। वैश्विक स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो ये जो वैश्विक स्तर पे हो जाएगा तो याद रखना ये चीन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ और, ये क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको है 2025 का, लेकिन करंट में अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो ये बदल चुका है। ये जो आपका हो गया है ये अब हो गया है भारत, ये भी यहाँ से याद रखिएगा। अभी वर्तमान में ये आपको भारत जो है चीन को पछाड़ दिया है इस करंट स्थिति के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किस समय की गई थी, किस शहर में की गई थी? तो ये जो होगा 35 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, पटना इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। तो ये 35 का सी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये राज्यपाल होता है। जिस प्रकार से केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है। हालांकि वास्तविक प्रमुख पे जाएगा तब ये हो जाता है आपको मुख्यमंत्री, और केंद्र में आपको प्रधानमंत्री वो कार्य जो है चलाता है। ठीक है, हालांकि जो भी जैसे विदेश नीति का कोई भी जैसे काम अगर करेगा वो, जैसे प्रधानमंत्री जी, तो आपको राष्ट्रपति के नाम पे होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य जो होता है, ये जो संकट में आपको आ गया है, संकटग्रस्त प्रजाति, उसको सूची बनाना और उसको चिन्हित करना। ठीक है, उस पर फिर आपको काम करना, कैसे अब इसको जो है बचाया जा सकता है, कैसे ज़्यादा दिनों तक इसको रखा जा सकता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से सीधे जो है विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपको फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर है कि भारत का कौन सा प्रमुख इस्पात संयंत्र है, जो समुद्र तट के निकट है? इस्पात संयंत्र जो समुद्र तट से निकट है, यह है विशाखापत्तनम। आंसर ये बी इसका राइट आंसर होगा, विशाखापत्तनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार मिलेगा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1990 के दशक में किस यूरोपीय जो है देश को गंभीर जातीय संघर्ष के जो है सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? राइट आंसर जो 41 का हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यूगोस्लाविया। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, यूगोस्लाविया, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में
पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मूल उद्देश्य और महत्व क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों लागू किया गया था? तो याद रखना, ये स्थानीय सुशासन की स्थापना करना और ग्रामीण स्तर पे एक तरह से विकास करना। आंसर ये सी हो जाएगा। भारत में 3 स्तरीय दोस्तों जो है पंचायती राज प्रणाली लागू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी रेशेदार फसल है जिसे दोस्तों उगाने के लिए कम से कम 210 जो है पाले से मुक्त दिनों की जो है आवश्यकता होती है। 210 दिन के पाला से मुक्त कराना होता है। ये जो आपका राइट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा बी, कपास। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे जो राज्य है वो है गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब सरकार के विभिन्न स्तर यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है इसको सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। दिया यहाँ पर एक कुकिंग चूल्हा जो दोस्तों है चूल्हा, ये 520 रुपया के तत्काल नगद भुगतान और 520 रुपया के 4 बराबर मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि दिया है कि साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो चूल्हे का नगद मूल्य क्या होगा? जिसका जो नगद मूल्य हो जाएगा ये 2500 निकल जाएगा। बनाएंगे सभी लोग, एकदम इजी सवाल है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 20वीं सदी की किस ऐतिहासिक क्रांति ने करा कि आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा को पहली बार मजबूती रूप से स्थापना किया? तो ये क्या होगा 46 का दोस्तों यहाँ से। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। 1917 का जो रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, आंसर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इंग्लिश को हिंदी में। ऑल द सोल्जर हैव टेकन अप द आर्म्स। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको बी, सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक। सी डैश ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नाउ। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। हैज़ बीन वर्किंग होगा यहाँ से, सी हैज़ बीन वर्किंग ऑनलाइन। आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में क्रिया की पहचान करें। क्या दिया है? वह फुटबॉल खेल रहा है। तो वह फुटबॉल खेल रहा है, राइट आंसर क्या होगा? तो आपको सकर्मक क्रिया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्ता का नाम नहीं दिया गया है, कर्ता का नाम नहीं दिया गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको सकर्मक क्रिया जो है आपका हो जाएगा, क्योंकि ये कर्म पर यहाँ पर जो है फल पड़ रहा है। जब कर्ता पे दोस्तों पड़ता है तो अकर्मक क्रिया होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। दिया है कि प्रशासनिक और कार्यालय जो है शब्दावली में अंग्रेजी शब्द मिनट का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो मिनट्स का जो यहाँ पर दिया गया है क्या होगा? 50 का डी हो जाएगा ये आपको कार्यवृत्त। आंसर डी इसका राइट आंसर होगा, कार्यवृत्त हो जाएगा। ठीक है, मिनट का हिंदी शब्द। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि अम्ल क्षार सूचक लिटमस जो है विलयन का प्राकृतिक स्रोत बताइए। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी कई बार बताएं कि ये लाइकेन से प्राप्त होता है। कहाँ से? लाइकेन से। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। लाइकेन नामक पौधा से आपको जो है प्राप्त किया जाता है, याद रखना। लाइकेन क्या होता है पता है? कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी का भी काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फलों जैसी सुगंध वाले यौगिक एस्टर बनाने वाली जो है एस्टीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अभिकारक कौन होते हैं? ये जो आपका होगा दोस्तों बी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 52 का बी यहाँ से जो है आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की विशाल बहुउद्देशीय परियोजना भाखरा नांगल जो है किस प्रमुख नदी पर है? तो भाखरा नांगल परियोजना हो जाएगा आपको सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी, यानी सतलज और ब्यास दोनों के संगम। आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट जो है भारत के पश्चिमी तट का एक हिस्सा नहीं है? भारत का एक पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, कोरोमंडल तट यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है मुख्य कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग करता है? बॉक्साइट का उपयोग, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर ए डी आपका राइट आंसर होगा। एल्युमिनियम उद्योग यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण बिहार के पठारी सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी की प्रमुखता से जो है पाई जाती है? मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर 56 का जो है ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सभी लोग ध्यान रखेंगे। देखिए ये जरूरी सूचना है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा।
मद्य निषेध और कक्षपाल का जो भी फॉर्म भरे हैं 4000 प्लस वैकेंसी है और बिहार पुलिस का पहला एग्जाम 2026 का होने जा रहा है। ये बड़े लेवल पे जो है जून में, यानी इसका एग्जाम जो है जून में है, ये कैलेंडर जारी करके बता दिया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों अभी तक इस वैकेंसी को बढ़िया से नहीं देख पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, जब तक बढ़िया तैयारी नहीं हो जाता तब तक आप पढ़ते रहिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा पढ़ते रहिए। और आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर मिला है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और ये उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा, सारा PDF मिल जाएगा, A to Z टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लुसेंट का भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, साथ में NCERT क्लास मिल जाएगा, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। इसको पढ़ के आप आराम से पास हो जाएंगे, घबराने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसका जो है बहुत ही खास बात है कि अब आप लोगों के लिए प्राइस भी कम कर दिए हैं। इसका प्राइस 149 रुपया अभी आपको कर दिए हैं, जा करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अंतिम समय में टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो बैच लेकर के टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। 25 टेस्ट आपको इसमें फ्री में मिलेगा, जिसमें आपको जो है 18 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। प्रत्येक संडे को इसका हम टेस्ट भी जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, जब सभी लोग जा करके इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे, नंबर भी यहाँ पर दिया है, कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है बोलेंगे कि सर एप्लीकेशन का लिंक भेज दिए, तो हम आपको लिंक भी भेज देंगे। ठीक है, साथ में दोस्तों देखिए गुणगान बहुत जोरों से चल रहा है। ठीक है, माहौल गर्म एकदम, बिल्कुल इतना समझ लीजिए कि दोस्तों एक वायरल नोटिस तो था, फेक नोटिस ही मानिए उसको, लेकिन एक तरह से आने की संभावना अब 100% होने जा रहा है। 100% है कि वैकेंसी आपको अब आएगा। याद रखिएगा, ये आपको हम पहले भी बोल रहे थे कि आपको अप्रैल के लास्ट में या अप्रैल में वैकेंसी देखने को मिलेगा 22,000 के आसपास। अब ये वैकेंसी मई जून में जा करके आएगा, लेकिन मई में वैकेंसी आएगा लगभग। फेक ही मान लीजिए, लेकिन आएगा तो हम लोग का ही भला है, जल्दी नौकरी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए, बढ़िया से दोस्तों फाइट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। वर्दी का जो सपना इतना दिन से देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, घर की स्थिति जो देख रहे हैं, उनको आप अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रहार बैच ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट कोर्स आपको तैयार हो जाएगा मात्र 249 में। एक ही बार 249 लगाना है, फुल तैयारी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कॉल, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह सब कर सकते हैं। कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो कि नहीं हो पा रहा है तैयारी, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन बैच है, एक गाइडेंस है, एक आपके जो है फ्रेंड की तरह हम आपको जो है हर चीज़ आपको हम बताएंगे, ऐसे पढ़िए, हर चीज़ का ट्रीट करेंगे आपको और आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। इस आपको जो है प्रहार बैच को ज्वाइन कर लेना है। बहुत नया बैच अभी है, ये नया, बिल्कुल नया बैच है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मात्र 249 में प्रहार बैच मिल जाएगा। एक चीज़ और, ये वैकेंसी अब 26,000 हो गया। ये तो सबको पता है, वैकेंसी बढ़ गया है, 26,000 हो गया है। और याद रखना, ये वैकेंसी दोबारा इतना बड़ा नहीं आएगा। ये वैकेंसी का पीरियड ही होता है लगभग 7 से 8 साल। ठीक है, अगर ये वैकेंसी चूक गए तो फिर 8 साल नहीं आएगा, उतना में पता चलेगा कि एज खत्म हो गया। ठीक है, तो इस वैकेंसी के लिए आप कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लीजिए, बिहार से इंटर लेवल, इसको मिनी BPSC कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस वैकेंसी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो है अच्छे से इस बैच को ज्वाइन करके इस वैकेंसी में आराम से तैयारी करिए, 100% सफलता मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, जा करके इस बैच को परचेज कर लीजिएगा, कर्मचारी बैच बिहार SSC भर्ती के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये बताइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1972। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 1972। यहाँ से दोस्तों याद रखना, इंदिरा गांधी जी के समय आपको लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो कोई बिहार हो चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ के कौन दिलाता है, तो राज्यपाल महोदय दिलाता है। यानी आंसर क्या होगा, तो बिहार से पूछा तो बिहार के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान पदाधिकारी का नाम दिया है, और साथ में दोस्तों आपको जो है वो शपथ दिलाने वाले व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यानी 1 का आई यानी 1 हो जाएगा,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राज्य विधानसभा के सदस्य को कौन दिलाता है? तो आपको राज्यपाल दिलाता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो शपथ नहीं लेते हैं, एक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया जाता है उसको अध्यक्ष के रूप में। यानी ये आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 59 का, तो ये आपको ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि भारत में वर्ष 2000 में किन 3 नए राज्यों का गठन किया गया था? 2000 ईस्वी में तो पता ही होगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। राइट आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। ठीक है, ये ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और महिलाओं को 50% आरक्षण जो है प्रदान करने वाला बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा 2006 में। आंसर ये क्या होगा? तो डी आपका राइट आंसर होगा, 2006 यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिया है कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ पहली सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन जो है का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका विकास जो किया था आपको याद रखना, जोनास साल्क। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, जोनास ईसाल्क यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रासायनिक विज्ञान को जो है प्रयोगशाला में अनुमापन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये बताइए। ये जो आपका होगा दोस्तों, ये ए हो जाएगा, किसी विलयन की अज्ञात सांद्रता का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए कथन में से कौन सही है? अब इस टाइप का ही क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, कौन सही है कौन गलत है, कथन मिलान करे कौन कथन सही है। इस टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो याद रखना, ये देखिएगा, तो कालिकल का जो है ये जो है आपको क्या हो जाएगा? कालिकल का जो है वाल्मीकि, ये सही है। बुद्ध देव का जो सबसे बड़ा लोकनायक, मुगल काल का महान व्यक्ति, यानी सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक तरह से रिपीटेड है, पीछे भी आपको ये क्वेश्चन अभी बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को सलाह बोर्ड की मंजूरी के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? ये जो रखा जा सकता है दोस्तों 65 का, ये हो जाएगा 3 माह तक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मदा जनन तंत्र में अंडाणु अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक किस रचना के माध्यम से पहुंचता है? तो ये जो पहुंचता है आपको अंडवाहिका के द्वारा। आंसर ये क्या होगा? तो ये यहाँ से आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ये यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जंतु जगत के वर्गीकरण में किस संघ के जीवों में मुख्य रूप से द्विस्तरीय जो है शारीरिक संगठन पाया जाता है? तो ये क्या होगा? निडेरिया हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, निडेरिया यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? जो है यौगिक नहीं है बल्कि एक मिश्रण है, तो कौन हो जाएगा ये? तो ये होगा दोस्तों हवा। आंसर ये सी हो जाएगा, हवा यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस पादप को जीवित जीवाश्म की श्रेणी में रखा जाता है? तो जीवित जीवाश्म की श्रेणी में जो रखा जाता है ये आपको हो जाएगा साइकस। आंसर क्या होगा? तो ये आपको बी जो है राइट आंसर होगा, साइकस। दोस्तों यहाँ से आपको जो है याद रखना है, साइकस इसका क्या हो जाएगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी उपकरण नामक कोशिकांग निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होता है? ये जो अनुपस्थित होता है तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा, नील हरित शैवाल में। किस में? तो नील हरित शैवाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन घटक से होता है? देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में कौन आता है? तो केवल तो आपको बिल्कुल भूल जाइए, जैव और अजैव दोनों घटक को, दोनों दोस्तों जो कारक को मिलाकर ही आपको पारिस्थितिकी का इकोसिस्टम का निर्माण होता है। इट्स मीन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि ध्वनि के परावर्तन और अनुनाद के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण में किया जाता है? ये बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? 72 का। तो ये होगा आपको स्टेथोस्कोप से भी, मेगाफोन से भी और तुरहिनिया, यानी आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन दोस्तों नहीं है, ये बताइए। तो 73 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, बिजली। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बिजली यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का मुख्य जो है उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था ये आपको वनों और वृक्षों की कटाई को रोकना। आंसर बी राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की जो है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा के विकास का प्रबल संभावनाएं हैं, ये बताइए। तो ये संभावनाएं जो हो जाएगा सी हो जाएगा ये ज्वारीय ऊर्जा का। किसका? ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। कच्छ के रन में कच्छ की का जो खाड़ी है उसमें, खंभात की खाड़ी में उसमें। आंसर ये क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बेस्ट बेहतरीन जो है लेवल पर आए हैं इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ध्यानपूर्वक सब अपना बैच जो है ले लीजिएगा, ठीक है। मौका बार बार नहीं आएगा तो इस मौका को आप जो है हाथ से जाने मत दीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव नेत्र में रेटिना का मुख्य जो है कार्य प्रकाश ऊर्जा को किस प्रकार के सिग्नल में परिवर्तन करना है। तो ये क्या होगा? तो ये आपका राइट आंसर होगा विद्युत सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये सी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि कृषि के विभिन्न प्रकारों में से किसे जो है सामान्यतः वाणिज्यिक जो है कृषि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। वाणिज्यिक जो है कृषि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कार्बनिक कृषि, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा स्पिनिंग जेनी जो है इसका आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स ने क्या किया था? तो इसका आविष्कार किया था 1764 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। 1764 ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि प्राकृतिक रबर का पौधा भारत में पाई जाने वाली किस प्रकार की वनस्पति श्रेणी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये बी यहाँ से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है। धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप जो है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको स्मॉग। क्या कहलाता है? स्मॉग। ऑप्शन ये बी राइट आंसर होगा। स्मॉग यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। इसको जो है और भी शब्द जैसे स्मोक भी कहा जाता है, फॉग भी, यानी स्मॉग जो बनता है याद रखना स्मोक और फॉग मिलकर बनता है, ठीक है। ये है आंसर, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें मुख्य रूप से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट खदान के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपको मैग्नीज। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। मैग्नीज यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा के किस स्रोत के रूप में वर्गीकृत जो है किया जाता है। तो ये जो किया जाता है याद रखना ये ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन ये ए राइट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है रचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपको सी। उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, एक मिश्र वाक्य है, याद रखना। आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान के जो है क्षेत्र में वैज्ञानिकों और उनके खोज का सही मिलान आपको करना है। इस टाइप के प्रश्न इस बार एग्जाम में बहुत पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से 84 का तो वैज्ञानिक का नाम और एक साइड आपको खोज है। तो रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? तो आपको तो पता ही होगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था दोस्तों आपको जो है कोशिका का, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको केंद्रक का, और पुरकिंजे जो है ये आपको जीव द्रव का, और स्वान जो है आपको कोशिका सिद्धांत दिया, स्लाइडर एवं स्वान। आंसर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वाक्य राम ने मोहन को देखकर कहा भाई तुम तो बहुत दिनों बाद दिखे में रेखांकित अंश जो है बहुत दिनों बाद दिखना उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ईद का चांद होना बोलते हैं ना, जो आदमी बहुत दिन के बाद मिलता है, ईद का चांद। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में से अकर्मक क्रिया का जो है वाक्य चुनिए। अकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा सी। सीमा मैराथन में जो है दौड़ेगी, यानी आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे अकर्मक क्यों हुआ? क्योंकि सीमा पर यहाँ पर फल पड़ रहा है, कर्ता पर फल पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हिंदी में जो है नित्य पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए मदा शब्द जोड़ा जाता है। तो ये जो आपका हो जाएगा ये पक्षी हो जाएगा। आंसर बी राइट आंसर होगा, पक्षी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। पक्षी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 का यहाँ पर दिया है कॉलम ए और कॉलम 2 दिया है। एक शब्द है उसमें जो आपको संधि का प्रकार बताना है 88 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है 88 का क्या प्रकार आता है। तो जगदीश यहाँ पर जो है जगदीश में देखेंगे तो आपको व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद जो नमस्ते है इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। ग्रीस जो यहाँ पर है दीर्घ संधि और परोपकार गुण संधि। आंसर क्या हो जाएगा ये 88 का। तो 88 का ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे प्रकृति में जो है अनुप्रस्थ होती है? प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है तो आपको बी हो जाएगा प्रकाश तरंग। आंसर ये बी राइट आंसर होगा, प्रकाश तरंग यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए अभिकथन ए और आर है, यानी कथन ए है और आपको जो आर कारण है, मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, मूल्यांकन आपको यहाँ पर जो है करना है। ए कथन क्या कर रहा है देखिए, अनुमस्तिष्क शरीर की जो है ऐच्छिक क्रियाओं को संतुलित और मुद्रा को नियंत्रित करता है। क्या सही बात है? तो ये जो बात आपका है ये सही है कि गलत है ये आपको बताना है। तो ये आपका दोस्तों सही है ये। ठीक है, ये क्या है तो आपको सही है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि अनुमस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, ये तो कतई नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही सही है, ए सही है सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 22वें विश्व कला जो है मेला का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो ये जो किया गया दोस्तों याद रखना नई दिल्ली में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अनुवांशिक विकार हीमोफीलिया ए के उपचार में किस क्रांतिकारी तकनीक के माध्यम से एक बड़ी सफलता हासिल की? तो ये जो आपका होगा 92 का, ये सी हो जाएगा। सफल जीन थेरेपी का परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक्शन समिट का जो सह अध्यक्षता किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा फ्रांस। ये क्वेश्चन सब देखिए पूछा गया है करंट अफेयर में आपको। ठीक है, तो इसी लेवल से आपको हम करंट भी पढ़ाते हैं, आपको पता होगा हर संडे आपको जो है वीकली करंट आपको करवाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्लासगो में आयोजित कोप 26 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तुत जो है पंचमृत लक्ष्य में कौन सा एक लक्ष्य शामिल नहीं है? तो एक शामिल नहीं है तो आपको सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेट जीरो कार्बन जो है ये आपको 2050 तक, ये आपको जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, ये आपको 2070 तक का लक्ष्य है, ये आपको 50 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिमला बहुगुणा जिनकी फरवरी 2025 में निधन हो गया, किस क्षेत्र में जो है योगदान के लिए जानी जाती थी? तो बिमला बहुगुणा के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ए पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार का कौन सा जो है विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक और पशु मेला पौराणिक गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर पशु मेला। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, सोनपुर पशु मेला यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1921 में कह रहा है कि केरल के मलाबार क्षेत्र में हुए मोपला विद्रोह के नेतृत्व किस प्रमुख नेता ने किया था? तो मोपला विद्रोह बहुत बार बताए हैं, ये आपको अहिंसा में बाद में बदल गया था, ये आपको अली मुसलियार। आंसर क्या होगा तो ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL का पूर्ण रूप क्या होता है? वाणिज्यिक शाखा एक है NSIL, इसका पूर्ण रूप होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आंसर ये सी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने अपने राजस्व साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 12 सूबों यानी प्रांतों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं था? इसमें शामिल नहीं था उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एथलेटिक की जो है एक है डिस्कस थ्रो स्पर्धा में पुरुष सीनियर वर्ग के लिए प्रयोग की जाने वाले डिस्कस यानी तस्करी का मानक वजन कितना होता है? ये होता है आपको याद रखना है 2 आपको जो है 2 kg हो जाएगा लगभग, याद रखना। आंसर ये सी हो जाएगा।
तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है कंप्लीट जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, याद रखना 19,838 भर्ती में, उसका ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ध्यान रखेंगे जो बैच नहीं लिए, ये नंबर आपको दे देते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है अपना बैच जो है जल्दी से ले लीजिएगा। समय बीतते समय नहीं लगता है, इसीलिए ध्यान रखना है, सबसे पहले बैच ज्वाइन करना है और जो विधिवत तरीका से आपको हम पढ़ाते हैं उस अनुसार से पढ़ना है। 100% गारंटी है आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।